हरियाणा में भ्रष्टाचार के खुलकर आरोप जड़ दिए, वो भी बीजेपी के ही विधायक ने सार्वजनिक मंच से लोगों के सामने। सरकारी महकमों में करप्शन पर गंभीर सवाल उठा दिए। बीजेपी विधायक ने कुछ पॉलिटिशियंस को भी बेईमान बताया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही विधायक ने पोल खोल कर रख दी। जहां सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम की बात करती है, कार्रवाई की बात करती है, इसी बीच एक बीजेपी के ही विधायक ने ऐसे आरोप लगा दिए जो प्रदेश में चारों तरफ गूंज रहे हैं, और आरोप भी भ्रष्टाचार के। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। बीजेपी के ही विधायक ने अपने ही सरकार पर सवाल उठा दिए, शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, वो भी खुले मंच पर, सार्वजनिक रूप से। जिस बीजेपी विधायक ने ये आरोप जड़े हैं, मैं उनका वीडियो सीधे आपको दिखाता हूं, जो पूरे हरियाणा में वायरल है। चारों तरफ इसकी गूंज सुनाई दे रही है। मुझे बहुत दुख होता है जब देखता हूं किसी दफ्तर में चला जाओ, क्लर्क है वो भी पैसे लेता है, अधिकारी है वो भी पैसे लेता है। कई तो हमारे पॉलिटिकल आदमी भी निहायत बेईमान किस्म के हैं। तो आप यूं बताओ, देश कैसे तरक्की करेगा? सड़कें बनती है, बनती बनती ही टूट जाती है। मैं अभी देख के आया हूं, कहते जी अभी बनी थी, कई खड़े हो गए इसमें। मैंने अभी कहा एक्सीएन को भी, एसडीओ को भी, अरे मैं कहा भाई इसमें थोड़ा बहुत ये डाल दिया करो तारकोल। हमारे पिछले दिनों एक सड़क बन रही थी नारनौंद हल्के में, तो वो उनका अध्यक्ष था सड़क बनाने वाले मंत्री का, उस पार्टी का। उसने कहा ठेकेदार को कि भाई कम से कम यार हमारी सड़क तो अच्छी बना दे, अरे तारकोल तो डाल। वो कहता तारकोल के पैसे तो पहले ही दे आया मैं, तारकोल कैसे डालूं? तो ये गंभीर आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक का नाम है रामकुमार गौतम, जो खुलकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी दफ्तर में चले जाओ, क्लर्क है वो पैसे मांगता है, अधिकारी है वो भी पैसे लेता है। कई जो हमारे पॉलिटिकल आदमी भी निहायती ही बेईमान किस्म के हैं। तो बताओ देश कैसे तरक्की करेगा? ऐसा लगता है जैसे सफीदों को तो कूड़ा करकट समझ रखा है। दरअसल रामकुमार गौतम सफीदों हलके से बीजेपी के विधायक है, और बताया जा रहा है कि यह वीडियो जींद के पिल्लू खेड़ा में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक समारोह का आयोजन हुआ था यहां पर, जिसमें बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने करप्शन के गंभीर आरोप लगाए शासन प्रशासन पर। विधायक ने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि किसी दफ्तर में चले जाओ, क्लर्क है वो भी पैसे लेता है, अधिकारी है वो भी पैसे लेता है। कई जो हमारे पॉलिटिकल आदमी भी निहायत ही बेईमान किस्म के हैं। सड़क बनती है तो बनती बनती टूट जाती है। मैं अभी अभी सड़क देख कर आया हूं, ये अभी अभी बनी थी और इसमें कई गड्ढे हो चुके। रामकुमार गौतम ने यह भी कहा कि हमारी तो कमेटी का बेड़ा गर्क है। सफीदों ही नहीं बल्कि हर कमेटी का यही हाल है। जेई, एमई, सचिव, अध्यक्ष, एमसी और हर आदमी का। इलेक्शन के दौरान मुझे कहा गया कि 10 एमसी 10-10 लाख रुपए लेंगे। मैंने उनको कहा था कि मैं तो एक पैसा भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव का इलेक्शन है, किसी को एक पैसा नहीं दूंगा। लोग ये बात कहते थे कि ये आदमी इलेक्शन कैसे जीतेगा, क्योंकि पहले 1991 में इलेक्शन लड़ने के लिए आया था और अपनी जमानत जब्त करवाई थी, और इस बार भी हार कर जाएगा। लेकिन मुझे मेरी ईमानदारी पर, मेरी सच्चाई पर भरोसा था। दरअसल रामकुमार गौतम के कई बयान चर्चा में रहते हैं, वायरल हुए हैं। पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने किसी को करप्शन का लाइसेंस नहीं दिया है, भले ही किसी ने उनके चुनाव में मदद की हो, खास आदमी हो, यदि गलत काम करता मिले तो उसे जूते मारना। यह वीडियो भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम का था। तो रामकुमार गौतम खुलकर अपनी बात कहते हैं। जब वो जेजेपी में थे तब जेजेपी पर भी काफी आरोप वो लगाते रहे। उन्होंने एक चैनल से बातचीत में यह भी कहा था कि ऊपर से सेटिंग कर रखी है, पैसे कमा रहे हैं, मौज काट रहे हैं, काचे काट रहे हैं, ऊपर वाले भी पैसे कमा रहे हैं। किस चीज का समझौता है ये? किस बात का गठबंधन है? पैसे कमाने का है और किस बात का है? जेजेपी से जुड़ा सवाल हुआ था तो उस दौरान उन्होंने जेजेपी पर इस तरह की बातें कही थी। तो रामकुमार गौतम अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। अब तक कई चुनाव वो लड़ चुके हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ा है, अलग अलग पार्टियों से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। 2005 में वो बीजेपी की टिकट पर विधायक बने थे नारनौंद विधानसभा सीट से, फिर वो कांग्रेस में चले गए, कई साल उन्होंने कांग्रेस में बिताए। हालांकि 2014 में निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। फिर 2019 में जननायक जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते भी। कैप्टन अभिमन्यु को उन्होंने हराया, जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं।
और बीजेपी के प्रत्याशी वो थे 2019 में। उसके बाद वो दुष्यंत चौटाला पर भी कई बार हमलावर रहे, काफी आरोप जड़ते रहे। हालांकि जेजेपी के बाद वो 2024 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए और उनको नारनौंद की बजाय सफीदों से पार्टी ने टिकट दिया और वो वहां से भी जीत गए। कांग्रेस के सुभाष गांगुली को उन्होंने हराया था। वो हरियाणा में बीजेपी के सबसे बुजुर्ग विधायक है, शायद 79 साल की उम्र उनकी हो गई है। लेकिन देखिए, बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी के ही विधायक करप्शन के आरोप जड़ रहे हैं, जो विपक्ष के आरोपों को भी कहीं ना कहीं मजबूत कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं। क्योंकि विपक्ष लगातार कहता है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार है, घोटाले हो रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। ये आरोप विपक्ष लगातार बीजेपी की सरकार पर लगाता रहता है। और इसी बीच बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम का ये वीडियो सामने आ गया जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि किसी दफ्तर में चले जाओ, क्लर्क है वो भी पैसे लेता है, अधिकारी है वो भी पैसे लेता है। तो वहीं उन्होंने बिना नाम लिए ये भी कहा कि कुछ पॉलिटिकल आदमी भी बेईमान किस्म के हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई आपके परिवार का व्यक्ति या रिश्तेदार भ्रष्टाचार का पैसा लेकर आता है तो हमेशा उससे दूरी बनाकर रखना, उसका बहिष्कार करना, तो भ्रष्टाचार खुद मिट जाएगा। तो भ्रष्टाचार मिटाने के दावे, करप्शन को जड़ से खत्म करने के दावे ना जाने कितनी बार होते हैं, लेकिन फिर भी करप्शन का जिन समय समय पर सामने आ जाता है। कभी कोई रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जाता है, कभी कोई पैसे खाने के आरोप लगा देते हैं। अक्सर ये सब आप सुनते रहते होंगे। विपक्ष भी कई घोटालों का जिक्र करते रहता है और अब तो बीजेपी विधायक ने ही एक तरह से भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है, जो सीधे सीधे शासन प्रशासन पर सवाल है। तो आप भी कमेंट कीजिए करप्शन के मसले पर और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। बताइए आपको क्या लगता है, सरकार भ्रष्टाचार पर कितनी लगाम लगा पाई है? क्या आपके हल्के, आपके शहर, आपके जिलों में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं? नमस्कार।